अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 201 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। ठीक है, तो मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको MCQs इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ऑलमोस्ट 50 MCQs जो हैं आज की इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर इन MCQs को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और MCQs जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा पोर्शन जो है पेपर में वो MCQs का ही है, इसलिए आपने ज़्यादा फोकस जो है वो MCQs पे करना है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अच्छे से तमाम MCQs को आपने प्रिपेयर कर लेना है अपने पेपर में जाने से पहले। तो सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो क्या है कि वेयर कैन वी अप्लाई 7 Cs। ठीक है, कि आपके हैंडओवर्स में 7 Cs गिवन है, तो वो 7 Cs जो हैं वो कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 Cs जो हैं वो अप्लाई करते हैं हम रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में। ठीक है, जब हम रिटन या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लिख के कम्युनिकेशन या फिर बोल के हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जिस तरह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो है रिटन और ओरल दोनों में हम जो है अप्लाई कर सकते हैं 7 Cs को। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं आपके पास सारे MCQs जो हैं उनको मैं रीड नहीं करूँगी, जस्ट जो करेक्ट MCQs होगा टू दी पॉइंट हम उस MCQs की तरफ जाएंगे और वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं जस्ट आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताऊंगी कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है आप उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ये हमसे पूछा गया है MCQs में। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो एक एक्टिविटी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं दूसरे तक। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ करेक्ट आंसर को। कम्युनिकेशन क्या है कि आप कम्युनिकेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो एक्टिविटी जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे तक कन्वे करते हैं वो कम्युनिकेशन है। जैसे मैं इंफॉर्मेशन को आप तक कन्वे कर रही हूँ तो ये हमारी क्या है, ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, इस एक्टिविटी को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वो कौन सा प्राइमरी व्हीकल है जिसके थ्रू आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं लेटर, रिपोर्ट, मेमोरेंडम। ठीक है, तो जो मेमो है, मेमोरेंडम या फिर मेमो भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी लिखी हो सकती है मेमो। तो मेमो या मेमोरेंडम जो होगा वो हमारे पास होगा जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो लेटर होगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रही है और कौन सा यहाँ पे प्राइमरी व्हीकल है, कौन सा यहाँ पे लेटर जो है वो यूज किया गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो यूज किया गया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मेमोरेंडम यूज किया गया है, यानी कि मेमो। ठीक है, अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट यूज हुआ है तो आप कहेंगे लेटर। नेक्स्ट वन क्या है कि विच वन इज नॉट एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ अ लेटर। ठीक है, लेटर के कुछ ऑप्शनल पार्ट होते हैं, तो हमने बताना है कि जो यहाँ पे जो MCQs गिवन है इनमें से कौन सा लेटर का ऑप्शनल पार्ट नहीं है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, इंटेंशन, अटेंशन लाइन जो है ये ऑप्शनल पार्ट नहीं है लेटर का। ठीक है, अदरवाइज लेटर में सब्जेक्ट लाइन भी होती है, इंक्लोजर भी होता है और सैल्यूटेशंस भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि व्हाट इज द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट गोल ऑफ अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि हमारे पास जो बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है उसका एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट गोल क्या होता है। ठीक है, उसका जो गोल होता है वो होता है कि टू इस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप। ठीक है, कि जब हम किसी बिजनेस में डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है उसका जो मेन गोल होता है, जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप को। ठीक है, तो नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है कि ये MCQs जो हैं मैंने आपके लिए राइट की हैं और काफ़ी मेहनत इन पे लगाई है इस फाइल को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छा फीडबैक देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। नेक्स्ट वन देखते हैं कि क्या है कि विच वन ऑफ दीज वर्ड्स इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर बिजनेस। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे कुछ MCQs गिवन है, हमने बताना है कि बिजनेस का सिनोनिम कौन सा नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, बहुत से स्टूडेंट से पूछा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस का सिनोनिम जो नहीं है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट, वेंचर, ये तीनों जो हैं ये बिजनेस के
सिनोनिम्स हैं, और जो बिजनेस का सिनोनिम नहीं है वो है कैपिटल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम्ड रीडर। ठीक है, कि कौन से यहाँ से जो एमसीक्यूज गिवन है कौन सा रियल है बट अननेम्ड रीडर है, उसका हमने नेम बताना है जो रियल और अननेम्ड रीडर होते हैं। तो आपके पास आपके हैंडओवर्स में गिवन है 3 तरह के आपके पास रीडर्स होते हैं। एक होते हैं फैंटोम, ठीक है, फ्यूचर और कॉम्प्लेक्स। तो हमने बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है, वो कौन से रीडर है जो रियल और अननेम्ड रीडर होते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास फैंटोम रीडर्स। ठीक है, फैंटोम रीडर्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और अननेम्ड होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल आंसरिंग द फोन। ठीक है, कि अगर आप जो है फ़ोन पे आंसर कर रहे हैं, यानी कि आप किसी के कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो उस पर आप कौन सा आंसर जो है वो नहीं देते। कीन स्पीकिंग, ठीक है, ये भी आप बताते हैं कि कौन बात कर रहा है। जैसे आप बात कर रहे हैं, आपका नहीं मान लिया तो आप कहेंगे अली स्पीकिंग। ठीक है, तो ये भी आप कहते हैं दिस इज कीन, ये भी आप कहते हैं कि मैं कीन हूँ। ठीक है, यहाँ पे कीन बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं यू कैन होल्ड ऑन, कि आप होल्ड करें, कि आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये तीनों आंसर जो हैं जब हम किसी आंसर कर रहे होते हैं फ़ोन कॉल को, ठीक है, तो हम ये तीनों आंसर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन व्हाट डू यू वांट, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, ठीक है, इस तरह से हम नहीं बात करते, ये आंसर हम नहीं देते। तो इट्स मीन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि व्हाट डू यू वांट। ठीक है, ये हम नहीं कहते जब हम कॉल अटेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज़ नॉट ट्रू। तो हमने वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसको सिलेक्ट करना है जो ट्रू नहीं है। तो वो हमारे पास है कि योर परफॉर्मेंस इन बिजनेस विल नॉट बी जज बाय योर कम्युनिकेशन ओनली। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि आपके बिजनेस में बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम्युनिकेशन से जज की जाती है कि कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी उतनी अच्छी आपकी बिजनेस में परफॉर्मेंस होगी। सो इसको जज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि विल नॉट बी जज, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। ठीक है, कि आप मैसेज को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस क्या है। हमारे पास एमसीक्यूज गिवन हैं, तो जो हमारे पास मैसेज को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंपोजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग योर मैसेज, के आप मैसेज को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिंग। नेक्स्ट वन है कि सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो एक हमारे पास सेंटेंस है, उसके 2 पार्ट्स हैं। वन इज सब्जेक्ट, ठीक है, एक सेंटेंस 2 पार्ट्स हैं, एक जो है वो सब्जेक्ट है। तो सेकंड जो है वो क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा प्रीडिकेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा प्रीडिकेट। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू अ स्केप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीटेड एमसीक्यूज है, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। ये तमाम एमसीक्यूज जितने भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज हैं, इन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके तो फिर आपने पेपर में जाना है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं ये। तो ये हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज एक्रोस अ हॉस्टाइल ऑडियंस। ठीक है, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच होती है जब हमने हॉस्टाइल ऑडियंस जो है उसको मैसेज जो है वो पहुंचाना है उस तक मैसेज, तो वो इनडायरेक्ट जो है अप्रोच होगी। नेक्स्ट वन है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लेना है, इसके रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू शुड अवॉइड व्हेन राइटिंग अ क्लेम लेटर, कि जब आप क्लेम लेटर राइट कर रहे होते हैं तो आप कौन सी चीज़ से अवॉइड करते हैं कि आपने इस चीज़ को नहीं लिखना या इस चीज़ को नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो वो होता है कंप्लेनिंग टोन। ठीक है, कि जब आप कोई लेटर राइट कर रहे हैं, क्लेम लेटर, यानी कि आपसे कोई मिस्टेक हो गया, आप क्लेम कर रहे हैं कि मुझसे मिस्टेक हो गया, तो उसमें आप जो है वो ऐसी टोन नहीं यूज़ करेंगे जिसमें आप कंप्लेन कर रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि आप कंप्लेनिंग टोन जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करने से अवॉइड करेंगे जब हम क्लेम लेटर जो है वो राइट कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन है व्हेन यू आर राइटिंग आ रूटीन मैसेज डेट व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच विल बी यूज। ठीक है, कि जब आप रूटीन का मैसेज जो है वो राइट कर रहे हैं तो आप कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे। तो आप यूज़ करेंगे डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज़ की जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच यूज़ की जाएगी जब आप रूटीन मैसेज को राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कैनोटेटिव। ठीक है, कैनोटेटिव आपके पास एक टर्म है तो उसका अपने मीनिंग बताना है कि क्या मीनिंग है। ठीक है, कैनोटेटिव वर्ड जो है, टर्म जो है, ये रेफर करती है एसोसिएशन को डेट आर कनेक्टेड टू अ सर्टन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये गिवन एमसीक्यूज इसमें से करेक्ट आंसर होगा। और कैनोटेटिव और डेनोटेटिव ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं। कैनोटेटिव का मीनिंग क्या है कि कैनोटेटिव जो है वो रेफर करता है एसोसिएशन को जो कि किसी सर्टन वर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं, डेटा कनेक्टेड टू अ सर्टन वर्ड। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि वाई कंपैरिजन इज़ यूजफुल फॉर पैराग्राफ डेवलपमेंट। कि जब आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, पैराग्राफ डेवलप कर रहे हैं, तो आपके लिए कंपैरिजन जो है वो कितने यूज़फुल होते हैं या क्यों यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये एम्फसाइज करते हैं सिमिलैरिटीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे कंपैरिजन है। अगर कंट्रास्ट होता कि पैराग्राफ डेवलप हो रहा है, डेवलप कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन है। लेकिन अगर यहाँ पे कंट्रास्ट होता कि कंट्रास्ट जो है वो क्यों यूजफुल होते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि इट एम्फसिस डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ से दो एमसीक्यूज बन रहे हैं। अगर कहेंगे कि कंपैरिजन जो है पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों यूजफुल हैं, तो वो होगा इट एम्फसाइज सिमिलैरिटीज़। और अगर यहाँ पे कंट्रास्ट होगा तो इट्स मीन कि इट एम्फसिस डिफरेंसेस। यहाँ से इस एमसीक्यूज को हाईलाइट कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज एक्यूरेट इन जनरल लेटर राइटिंग। ठीक है, कि जनरल लेटर राइटिंग आप राइट कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो कौन सा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो गिवन है कि जब आप कोई लेटर राइट कर रहे होते हैं उसके नीचे जो आपने लिखना होता है यूअर सिंसियरली। ठीक है, और उसके बाद नेम अपना। ठीक है, तो यहाँ पे यूअर सिंसियरली, जस्ट सिंसियरली भी लिख सकते हैं, और यूअर्स रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ये तीनों जो है ये आप राइट कर सकते हैं, तीनों जो है एक्यूरेट हैं। इट्स मीन कि हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम। ठीक है, कि नॉन कन्वेंशनल जो रिज्यूम होते हैं उनका गोल क्या होता है। हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है, जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वो है पुट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। ठीक है, कि रिज्यूम जो होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम, उनका जो मेन गोल होता है वो होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फर्स्ट पे पुट कर दो, यानी कि उसको सबसे पहले लिखो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है कि अ फॉल्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसीजर वेयर द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंटेंशन टू लैंग्वेज और फ्रॉम लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड डैश। ठीक है, कि कम्युनिकेशन प्रोसीजर में फॉल्ट है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मैसेज जो है वो लॉस्ट होती है, जो असल मीनिंग है मैसेज का वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन करते हुए। तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये इंटेंशन टू लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिस्टॉर्शन। ठीक है ना, जब कम्युनिकेशन प्रोसीजर में फॉल्ट है और मीनिंग जो है वो आप मीनिंग जो है वो लॉस्ट हो गया, असल मीनिंग जो है कोई और मीनिंग आपने समझ लिया ट्रांसलेशन के दौरान। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये डिस्टॉर्शन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। रिपीटेड एमसीक्यूज है और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ कर्टेसी। ठीक है, तो कर्टेसिस की बेस क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कर्टेसी की बेस जो होती है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है उसका यू एटीट्यूड। ठीक है, कर्टेसी की जो बेस होती है, बेसिस होती है, वो है यू एटीट्यूड। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस का जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है वो कौन सा है, वो है रेफरेंसेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस का जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है वो होते हैं रेफरेंसेस।
नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, इट इज़ नॉट मेयरली पोलाइटनेस विद मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ प्लीज एंड थैंक यू, ठीक है, rather it is politeness that grows out of respect and concerns for other, ठीक है। ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट डिफाइन की गई है वो हमने बताना है कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो किसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये पोलाइटनेस नहीं है कि आप जस्ट प्लीज़ और थैंक यू का वर्ड जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है, बल्कि पोलाइटनेस तो ये है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, दूसरों के फ़ायदे के लिए सोचें, उनके कंसर्न के लिए, ठीक है, सोचें और बात करें। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो होती है डेफिनेशन है ये जिसकी, वो है हमारे पास कर्टिसी, ठीक है। कर्टिसी की ये डेफिनेशन है कि जस्ट प्लीज़ एंड थैंक यू का वर्ड जो है वो आप यूज़ कर लेंगे तो ये पोलाइटनेस नहीं है, बल्कि पोलाइटनेस ये है कि आप दूसरों के लिए कंसर्न शो करें, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट शो करें, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्टिसी में होता है। नेक्स्ट वन है कि व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी ऑप्टेड फॉर राइटिंग टू टेक्निकेन्स, ठीक है, अगर आप टेक्निकेन्स राइट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो मस्ट ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमें गिवन हैं टेक्निक्स स्ट्रेटजीज, तो ये तीनों जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं टेक्निकेन्स राइट करने के लिए। तो इट्स मीन कि हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, ये बहुत से स्टूडेंट से पूछा जाएगा और पहले भी पूछा जाता है कि क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड, क्लेम लेटर जो है उसका दूसरा नेम क्या है या उसको हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नेम हमने बताना है। तो उसको हम कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं, क्लेम लेटर को हम कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सैल्यूटेशंस, तो सैल्यूटेशन जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो सैल्यूटेशन हम यूज़ करते हैं लेटर्स में। सैल्यूटेशंस हैं क्या, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सैल्यूटेशंस लाइक जैसे हम लेटर राइट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं डियर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं वो आपने लिखना है डियर कज़न, ठीक है, डियर ब्रदर, जो जिसको भी आपने लेटर लिखना है तो वो जो डियर सैल्यूटेशन है, डियर या मिस्टर मिसेस, ठीक है, जो भी आप लिखते हैं सर, तो ये हमारे पास सैल्यूटेशंस होती हैं, तो ये हम लिखते हैं लेटर्स में। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ लेटर टू एम्फसाइज अ पॉइंट आर टू इंक्लूड अ ब्रीफ पर्सनल मैसेज, ठीक है, वो कौन सा लेटर है जो एम्फसाइज करता है पर्सनल मैसेज को, पर्सनल मैसेज का जो पॉइंट होता है उसको, या फिर वो कौन सा लेटर है जिसमें हम एम्फसाइज करते हैं, लेटर का कौन सा पार्ट है जिसमें हम एम्फसाइज करते हैं अपने पर्सनल मैसेज को इन ब्रीफ, ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट या फिर एज अ समरी, इनका कंक्लूजन, ठीक है, जिस तरह से हम अपने असाइनमेंट जीडीपी लिखते हैं तो लास्ट में हम लिखते हैं कि इन समरी ये हमारा आंसर हुआ, इन कंक्लूजन, ठीक है। तो उस तरह से ये पूछा गया है कि इन शॉर्ट जो है मैसेज जो हम लास्ट पे देते हैं वो लेटर का कौन सा पॉइंट जो है एम्फसाइज करता है, तो वो हमारे पास होते हैं एंड नोट्स, ठीक है। जब हम लेटर राइट करते होते हैं तो लास्ट में हम एंड नोट्स देते हैं, एंड नोट्स में हम इन शॉर्ट जो है अपना मैसेज जो है वो दे देते हैं। तो एंड नोट्स हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि लेटर्स आर यूजुअली जस्ट 1 पेज एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, ठीक है, तो वो सेक्शंस कौन सी होती हैं, 3 सेक्शंस वो हमने बताने हैं। लेटर्स जो होते हैं वो यूजुअली 1 पेज के होते हैं और उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। वो 3 सेक्शंस कौन से हैं उनके नेम हम देख लेते हैं कि उसमें होता है सबसे पहले फ्रंट मैटर, उसके बाद बॉडी और उसके बाद एंड मैटर, ठीक है। लाइक ऊपर लेटर के ऊपर जो हम डेट वगैरह लिखते हैं, डियर सर मिस्टर, ठीक है, जो भी लिखते हैं एड्रेस वगैरह, वो हमारे पास होता है फ्रंट मैटर। उसके बाद हमारे पास बॉडी होती है कि जिस भी अबाउट हमारा लेटर है जो भी हमारी, ठीक है, वो हमने लिखनी है। उसके बाद एंड मैटर होता है जिसमें हम अगेन जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट ऑफ इन शॉर्ट अपना मैसेज देते हैं, ठीक है, और एंड मैटर में हम अपना वो देते हैं योर सिंसियरली, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज, ठीक है, कि अगर आपकी फेमिलियर और प्रिसाइज लैंग्वेज में बैलेंस है तो आप किस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आप क्लैरिटी को अचीव कर सकते हैं कि अगर आपकी फेमिलियर लैंग्वेज और प्रिसाइज लैंग्वेज में बैलेंस है, ठीक है, तो फिर आप क्या है कि आप अपने मैसेज को ज़्यादा क्लियरली जो है पहुंचा सकते हैं दूसरों तक। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लैरिटी। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फंक्शनल वर्ड्स, ठीक है, कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम फंक्शनल वर्ड्स में इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस,
आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है ये हम इंक्लूड करते हैं फंक्शनल वर्ड्स में। जब हम फंक्शनल वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनमें हम ये 4 चीज़ें जो हैं इंक्लूड करते हैं। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है, आप इनको एज इट इज़ याद कर सकती हैं। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, कि अगर आप जब आप इमीडिएट फीडबैक चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा मीडियम जो है वो यूज़ करेंगे। लाइक जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये ओरल मीडियम है। तो ओरल यानी कि मैं बोलकर आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये हमारा ओरल मीडियम है। तो ओरल मीडियम जो है उसमें हमें इमीडिएटली फीडबैक चाहिए होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली फीडबैक ओरल मीडियम में दिया जा सकता है। जैसे अभी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि ये वीडियो जो है वो आपको कितनी अच्छी लगी, ठीक है, आपकी कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास ओरल मीडियम होता है जिसमें हम इमीडिएट फीडबैक चाहते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ओरल मीडियम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, पहले हमने देखा कि जब हमें इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है तो हम कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, ओरल। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक बट यू डू नीड स्पीड। ठीक है, जब आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए होता लेकिन आपको स्पीड जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, तो फिर आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है वो आप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है उसकी स्पीड होगी और इमीडिएट फीडबैक भी उसका नहीं होता, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करने का एम जो है इनमें से क्या है। तो उसका एम होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करने का जो मकसद होता है वो होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, यानी कि किसी शख्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रही हैं, तो उसका उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का क्या मकसद होता है कि आप किसी के बारे में इंक्वायरी कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेटर ऑफ इंक्वायरी आएगा। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुजेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस। ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सजेस्ट कर रही है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को, कि पहले फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज, पहले अपने आइडियाज को ग्रुप करो और फिर इनको सीक्वेंस में पुट कर दो। तो ये हमारे पास किस में होते हैं, जब हम मैसेज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, कि सबसे पहले हम आइडियाज़, जितने भी हमारे पास आइडियाज़ होते हैं उन सब आइडियाज़ को हम ग्रुप कर लेते हैं, उनके ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर हम उनको एक सीक्वेंस में राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज। नेक्स्ट वन है कि विच फ्रेज इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने करेक्ट फ्रेज बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी, और ये लेटर इंक्वायरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सारे ही ऑलमोस्ट जो रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि विच फ्रेज इज करेक्ट, कौन सी फ्रेज जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है व्हेन वर यू बर्न। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है। ठीक है, कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप कब पैदा हुए। ठीक है, तो अब ये देखें कि आप ये तो नहीं पूछेंगे कि व्हेन यू आर बर्न, व्हेन आर यू बर्न और व्हेन यू बर्न। ठीक है, ये बर्न, ये तीनों जो हैं ये फॉल्स होंगे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं पास्ट माजी की बात पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे था, थे, थी, ये यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट सिंटेक्स होगा, करेक्ट फ्रेज जो होगी वो क्या होगी कि व्हेन वर यू बर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि हाउ मैनी स्टेप्स आर इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट। ठीक है, कि आप सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट जो है उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं 7 स्टेप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय टर्म डेनोटेटिव। ठीक है, पहले हमने देखा कैनोटेटिव, तो अब हमारे पास है डेनोटेटिव। तो ये दोनों जो है, दोनों का अपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। डेनोटेटिव में क्या है कि डेनोटेटिव वर्ड जो है वो रेफर करता है किसी वर्ड के लिटरल मीनिंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है कि डेनोटेटिव जो है वो रेफर करता है किसी वर्ड के लिटरल मीनिंग को। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनेबल्स यू टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज। ठीक है, कि वो कौन सा फैक्टर है जो आपकी मैसेज की इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करता है। ठीक है, तो वो है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक जो है वो हमें बताता है कि हमारा मैसेज जो है वो कितना
इफ़ेक्टिवली दूसरों तक गया पहुंचा, ठीक है, या कितना इफ़ेक्टिवली रहा, कितना अच्छे से हमने मैसेज को कन्वे किया। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें फीडबैक से पता चलती हैं, ठीक है। जैसे ये वीडियो है तो वीडियो के नीचे आप अच्छा सा कमेंट करेंगे कि आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही, या फिर आप पेपर दे के आएंगे, पेपर दे के आके आप बताएंगे कि आपकी जो है पेपर में कितने MCQs आए, कितनी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रही। तो ये आपका फीडबैक होगा और ये मुझे बताएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी अच्छी थी, कितना अच्छे से मैं MCQs को आप तक कन्वे कर चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या है कि इफ़ योर मैसेज इज स्पेसिफिक, डेफिनाइट एंड विविड, ठीक है। अगर आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक है, विविड और डेफिनाइट है, तो कौन सा प्रिंसिपल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो होगा हमारे पास कंक्रीटनेस, ठीक है। जब आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक, डेफिनाइट और विविड होगा तो आपके पास जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो होगा कंक्रीटनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है। पेपर में जाने से पहले आपने इन तमाम चीज़ जो हैं 7 चीज़ हैं आपके हैंडआउट्स में, 7 चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लियर कर लेना है और इन तमाम का डिफरेंस जो है वो देख लेना है, क्योंकि इसके अबाउट 7 चीज़ के अबाउट MCQs पूछे जाते हैं और हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या है कि विच गाइडलाइन शुड बी फॉलो टू इंश्योर कर्टिसी। अब ये देखें, ये भी एक C है, कर्टिसी। तो कर्टिसी जो है वो उसकी गाइडलाइंस कौन सी हैं, यहाँ से हम बताते हैं। ये तीनों गाइडलाइंस जो हैं वो कर्टिसी में हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है, और इरिटेटिंग एक्सप्रेशन जो होती हैं वो यूज़ नहीं करते और अप्रिशिएटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर आएगा कर्टिसी में। नेक्स्ट वन है कि विच 3 टाइप्स ऑफ रीडर यूजुअली एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरह के आपके पास रीडर्स होते हैं। कौन कौन से? फैंटोम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स एंड कॉम्प्लेक्स रीडर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट वन है कि वाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, सजेशंस और ऑब्जेक्शंस शुड बी रिटन, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी कि आप ऑब्जर्वेशंस को, सजेशंस को और ऑब्जेक्शंस को क्यों राइट करते हैं, उनको राइट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको राइट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उनको राइट करके तो एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो हम राइट करते हैं तो उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे इस फाइल को मैंने राइट किया है तो ये मेरे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब चाहे इसको मैं देख सकती हूँ। तो नेक्स्ट वन क्या है कि बेस्ड लैंग्वेज दैट माइट ऑफेंड द ऑडियंस इज बेस्ड ऑन, ठीक है। बेस्ड लैंग्वेज क्या है जो ऑडियंस को ऑफेंड करती है, तो वो आपके पास कल्चरल बेस हो सकती है, जेंडर बेस हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि विच क्वेश्चन इज यूज टू आस्क अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर आप किसी से उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस जो उसका पूछ रहे हैं, किसी से उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, ठीक है। व्हाट्स योर एड्रेस, ये भी आप नहीं कहेंगे। वेयर डू यू बिलोंग टू, ये भी नहीं। प्लीज साइन हेयर, ठीक है, ये भी आप नहीं कहेंगे। तो किसी से उसका एड्रेस पूछने के लिए, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछने के लिए जो आप क्वेश्चन करते हैं वो है वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो गया है, डॉक्यूमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले या डॉक्यूमेंट जो है उसको आप आगे मैनेजर, ठीक है, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आप मैनेजर को डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करके आपने देना था, रेडी करके देना था, और डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिया, अब आपने देना था। देने से पहले आप क्या काम करेंगे, लास्ट थिंग जो है सबसे लास्ट पे आप एक काम करेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो जाएगा तो फिर आप उसमें प्रूफ रीडिंग करेंगे। प्रूफ रीडिंग में क्या करेंगे कि आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा रीड करेंगे और उसमें से मिस्टेक्स या कोई गलती अगर आपको लगती है तो उसको आप करेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्रूफ रीडिंग होती है। यही थी आपकी ENG 201 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट 50 MCQs की वीडियो, ठीक है। मजीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच होने ताकि आप तक मजीद वीडियोस पहुंचती रहें।